जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं एकता सिंगला। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक व सामाजिक समाचारों पर। श्री दरबार साहिब की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर लगाया जाएगा लंगर, रसद के ट्रक और सेवक रवाना। खेती कानूनों के विरोधी संघर्ष के चलते दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए लंगर लगाने के लिए श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब से आज रसद और सेवक रवाना हुए। खेती कानूनों के विरोध में किसानों का संघर्ष दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार जारी है। इस संघर्ष के दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से अपना योगदान डाला जा रहा है। अब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आदेशों के अनुसार दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब की तरफ से लंगर लगाया जाएगा। इसलिए आज श्री दरबार साहिब से लंगर के लिए राशन और सेवक रवाना हुए। इस मौके श्री दरबार साहिब के मैनेजर सुमेर सिंह ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लगातार सेवा जारी है और इसी कड़ी में अब श्री दरबार साहिब की तरफ से यह सेवा टिकरी बॉर्डर पर भी निभाई जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसानी संघर्ष जो पिछले काफ़ी महीनों तो जो हिंदुस्तान सरकार वालों काले कानून पास किए सन किसान मारू वास्ते, उन्होंने रद्द करवाउण लई पंजाब हरियाणा ओवरऑल सारे हिंदुस्तान के किसानों वालों मजदूरों वालों जो दिल्ली विखे धरना लगाया है, उस दे संबंध दे विच उन्हां संगतां वास्ते उन्हां किसानां वास्ते लंगर का प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लगातार टिकरी बार्डर ते शंभू बार्डर ते कीता गया है। मानयोग प्रधान साहब बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आदेशों मुताबक पिछले काफ़ी समय तो लंगर जिहड़ा गुरुद्वारा ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु घरां वालों उत्थे चल रहा ते इस वक्त श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर साहब वालों मानयोग प्रधान साहब के होए आदेश मुताबक असीं जिहड़ा उत्थे लंगर लाउण टिकरी बार्डर ते जा रहे हैं, जिस दे विच असीं सवेरे 2 ट्रक भेजे आ। एक ट्रक राशन का ते ओह गड्डी गुरुद्वारा साहब ते मुलाजम वड्डी गिनती दे विच असीं जा रहे हैं जी। उत्थे टिकरी बार्डर ते असीं लगातार श्री दरबार साहब मुक्तसर वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों लंगर का जो तैयार करके संगतां नूं छकाउणा है ते इस तरह वड्डी गिनती दे विच हर रोज़ आउण वाले जिन्ना चिर इह धरना चलना है, मानयोग प्रधान साहब के हुक्म अनुसार उत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरुद्वारा वालों पहलों भी चल रहा है ते श्री दरबार साहब मुक्तसर वालों अज 1 तरीक तो उत्थे लंगर लाउण लई जा रहे हैं। ये जो किसानी संघर्ष से काले कानूनों के खिलाफ चल रहा है, उस विच श्रोमणी कमेटी वालों बहुत वड्डी पद्धर ते योगदान पाया जा रहा है। जिस तरह पहला धमधाम साहब जींद तो फिर तलवंडी साबो तो 1 महीना उन्होंने चलाया लंगर। हुण वारी नाल अज जिहड़ी हैगी है वारी 1 तरीक तो लैके ये जिहड़ी है 30 अप्रैल तक जिहड़ा है मुक्तसर साहब का जो लंगर चलेगा। ये प्रथा रही है कि जिथे भी लंगर की लोड़ है, कल्ला कोई ये नहीं किसानी संघर्ष वास्ते, जिथे कोई संकट आया श्रोमणी कमेटी उत्थे ही ये सेवा लेके पहुंची है। ये कोई सियासी मकसद नहीं गए, एक गुरु घर तो जी चली आ रही प्रथा है उसको कायम रखने वास्ते जिहड़ा बहुत वड्डा यह उपराला गुरु साहब ने बख्शिश की है सिख कौम नूं। किते भी कोई गुरु नानक नाल लिवा है या कोई संगत भुखी है उन्होंने प्रसाद छकाया जाए। अमृतसर से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। पंजाब में महिलाओं को रोडवेज में सफर मुफ्त को लेकर महिलाओं और रोडवेज मुलाजिम खुश, निजी बस ऑपरेटर ना खुश। पंजाब सरकार के द्वारा अपने बजट में वादा किया गया था कि 1 अप्रैल से महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त सफर किया जाएगा और यह फैसला आज से लागू हो गया है। इसके चलते कुछ महिलाओं में खुशी दिखाई दी तो कुछ महिलाओं को परेशानी भी उठानी पड़ी, क्योंकि जिन महिलाओं के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था उनको सफर का किराया अदा करना पड़ा, लेकिन फिर भी महिलाएं सरकार के उस फैसले का स्वागत करती दिखी। वहीं रोडवेज के कर्मचारी भी खुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि अब सरकारी बसों में महिलाएं तो बैठेंगी ही, इसके अलावा उनके साथ आई दूसरी सवारियां भी बैठेगी, जिससे रोडवेज को फायदा होगा, क्योंकि रोडवेज को सरकार किराया अदा कर देगी। साथ ही निजी बसों का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज निजी बसें खाली कनस्तरों की तरह खड़खड़ाती नजर आई। वहीं निजी बस चालक और मालिक सरकार के इस फैसले से नाखुश दिखाई दिए। उनका कहना था कि इस फैसले से महिला सवारी और उनके साथ आई सवारी भी निजी बस में नहीं बैठ रही और जिसके कारण निजी बस ज्यादातर खाली जा रही हैं, जिससे निजी बस ऑपरेटरों का नुकसान होगा। मैनू वधिया लग्या कि लेडीज़ के वास्ते कोई सहूलत हुई है पंजाब च, तो बहुत वधिया लग्या है गल। तो बाकी बहुत बहुत मेरी तरफों बहुत बहुत थैंक यू सारी लेडीज़ और गौरमेंट नूं। कोई आईडी प्रूफ नाल लैके चले हो? हाँ जी, आधार कार्ड। आईडी प्रूफ दे थ्रू ही तुहाडा काया मामला? हाँ जी, देखो मैं जब आई सी मेरे पापा छड्डण आए सी ते मेरे कोल कुछ भी नहीं सी। पापा कोल मेरा ऑलरेडी आधार कार्ड पिया होया सी ते ओह मैनू मिल गया। मैनू भी इधर ही आन के पता चलिया।
ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮਹਿਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰ, ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਣੀਏ ਕੇ ਬੰਗਰ ਤੋਂ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਹੁਣ ਨਾਲ? ਯੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮੈਡਮ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰੂੰ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਂਡੇ ਆਈ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਠੀਕ। ਮਾਫ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। अमृतसर में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए आए लुटेरों ने चलाई गोली। पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की जांच कर रही है। लूट के इरादे से किराने की दुकान पर आए दो नकाबपोशों ने गोलियां चलाई। इसी दौरान दुकान में काम करने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार दुकान के मालिक अनिल ने बताया उनकी एक किराने की दुकान है जो मेन बाजार में माता बाजार कोला मार्ग पर अनिल स्टोर है, और रात के लगभग 9 बजे के दौरान दो अज्ञात नकाबपोश लोग दुकान में आए और कुछ मांगने लगे। वह दुकान में घुस गया, लेकिन दुकानदार को शक हो गया और नकाबपोशों ने उसे गोली मार दी। दुकानदार किसी तरह बच गया, मगर दुकान पर काम करने वाले युवक की गोली से हत्या हो गई। घटना की सूचना पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल को पुलिस पार्टी के साथ घटना स्थल पर ले जाया गया और सीसीटीवी कैमरे दिखाए गए। नकाबपोश हमलावरों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कैमरा फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ? ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗਾਂਹ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਦਵਾ ਦਵ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਾਰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਹੂੰ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ? ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਣ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री अबाह देवी मंदिर में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने और हल्का भोरांज की विधायक कमलेश कुमारी ने साथियों समेत मां के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि श्री अबाह देवी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी की कुलदेवी है, जिसकी पूजा अर्चना करने वो अक्सर मां के दरबार में आते रहते हैं। आज मंदिर के मुख्य पंडित जी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और हल्का भोरांज के विधायक कमलेश कुमारी व साथियों की मां के दरबार में विशेष पूजा करवाई गई और कुलदेवी के दर्शन करने के लिए विशेष तौर पर आए पठानकोट के नजदीक पड़ते साक्रेत में स्थित प्राचीन शनि मंदिर के मुख्य सेवादार बाबा पवन कुमार और मंदिर कमेटी के मेंबर राजेश मेहरा व साथी परिहार अरविंद कुमार मुनि महाराज, कमल कुमार आदि ने मां के दरबार में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में मंदिर कमेटी द्वारा आए हुए सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में अटूट लंगर वितरित किया गया।
सुमेरपुर से मुनि महाजन के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान पर आज आत्मा चैनल के न्यूज हेड व सीनियर संवाददाता ने मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव व नगर निगम चुनाव को लेकर बातचीत की। आइए देखते हैं एक खास मुलाकात। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे पंच हो जी, उनका लक्ष्य यही रहता है कि भारत माँ को परम पैगम तक पहुँचाएं। बिल्कुल तो जिस चीज़ को जब जब समय मिलता है वो यथाशक्ति काम करता है जी, ताकि हमारा समाज, देश, प्रदेश आगे बढ़े। जी, हमने भी अपने समय में जितना समय मिला, जी, एक टर्म में तो श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, जी, उनका बहुत सहयोग रहा। जी, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें प्रारंभ की, जी, मैंने प्रयास किया हिमाचल प्रदेश की हर पंचायत को जी, पक्की सड़कों से जोड़ें। जी, अब वो आगे बढ़ता हुआ काम, कुछ गांव ही बचे हैं जी, सारे प्रदेश में जो सड़कों से जोड़ने हैं, जी, जहाँ की टोपोग्राफी मुश्किल है जी, या जहाँ पर लोगों की ज़मीन उपलब्ध नहीं है। जी, तो विकास की गंगाएं लगातार चलती रहती है। जी, जो जब समय जिसको मिलता है वो काम करता है। जी। हमने भी यथाशक्ति काम किया। अभी हिमाचल में बहुत सारे काम करने बाकी हैं, जैसे ऑपोजिशन भी काफ़ी आरोप लगाती है कि हमने ज़्यादा काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब आप सीएम थे तो आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट किए। उसमें कौन सा बड़े प्रोजेक्ट जो आप लेके आए थे जो अभी भी उसको अग्रसर कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, जी, जी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ तक प्रारंभ की थी। जी, उसमें मैक्सिमम काम हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जी, सबसे पहले DPR हमने बना के दी थी। जी, बद्दी, रोटीवाला, नालागढ़ के लिए, हिमाचल के लिए और उत्तराखंड के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जी, जो इंडस्ट्रियल पैकेज था जी, वो अटल जी ने 1 दिसंबर को 2002 में जी, सोलन में अनाउंस किया था। जी, इसके कारण सारा उद्योग आया। जी, आज लगभग 450 से ज़्यादा दवाइयाँ बनाने के यूनिट्स जी, हिमाचल प्रदेश में हैं। जी, इसी प्रकार से सूरत के बाद बद्दी हमारा सबसे बड़ा टेक्सटाइल का सेंटर बना हुआ है। जी, तो अनेकों उद्योग उस टाइम आए, जी, उनके कारण लाखों लोगों को रोजगार भी मिला। जी, एक काम जो मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण था मानवता की दृष्टि से, जी, वो था कि पर्यावरण को बचाना। जी, कार्बन एमिशन 0% हो गया। जी, तो हमें इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि हिमाचल प्रदेश सारे एशिया में और कोस्टा रिका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 2 ही जगह थी जहाँ कार्बन न्यूट्रलिटी के कारण हमको वर्ल्ड बैंक ने सम्मानित किया, प्राइजेस भी मिले और हज़ारों करोड़ रुपया ग्रीन डेवलपमेंट के नाम पर हमें मिला। हमारा प्रदेश एशिया का पहला प्रदेश था जिसको कार्बन क्रेडिट के लिए पैसे मिले। जी, तो आज जो पाबंदी हम प्लास्टिक पॉलीथीन पे लगा रहे हैं, ये हम हिमाचल प्रदेश में 1999 में लगा चुके थे। जी, कोई प्लास्टिक पॉलीथीन कहीं नजर नहीं आता था बिल्कुल, और उसके कारण सफाई भी बड़ी हुई जी, और उसका हमने सदुपयोग किया। जो सीमेंट की भट्टियाँ थी उनकी भट्टियों में डाला जी, और उसको श्रेडर मशीन से श्रेड करके छोटे छोटे टुकड़े करके जी, PWD वालों ने उसको बिटुमेन के साथ मिलाकर सड़कों को पक्का किया। जी, सड़कें ज़्यादा ड्यूरेबल हो गई, खिड़की नहीं थी जी, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट है पॉलीथीन और प्लास्टिक, और 30-35 हज़ार रुपया प्रति किलोमीटर जी, PWD को उसमें लाभ होता था। जी। इतना उनको बिटुमेन कम डालना पड़ता था। जी, तो 81 का इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी अवार्ड दिया था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जी, 5 लाख रुपये कैश अवार्ड और बहुत बड़ा साइटेशन मिला था। बहुत और आज वर्ल्ड ओवर उसको लोग अपना रहे हैं। बिल्कुल। आज कहा जाए थोड़े दिनों बाद ही समय ली है, आप जहाँ 2 बाई इलेक्शंस भी हैं, तो क्या समझते हैं MP के भी MLA से हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या उस बाई इलेक्शंस को जीतने में कहाँ तक सक्षम है? 2017 दिसंबर में जब से सरकार बनी है, जी, उसके 1.25 साल के बाद जी, सारे देश में पार्लियामेंट का चुनाव, जी,
हमने चारों सीटें भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती जी और चारों ही सीटों पर नया रिकॉर्ड काम। जी उसके बाद 2 MLA क्योंकि MP चुने गए थे जी तो 2 बाई इलेक्शन वो भी हमने जीते। जी अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, जी इसका आज ये कार्यक्रम भी था। जी तो 80% के लगभग हमारे पंचायती राज संस्थाओं में BJP के जीते हैं। जी आजकल 4 नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं जी 7 अप्रैल को, जी वो भी हम जीतेंगे। जी और इसके बाद जैसे आपने कहा एक लोकसभा की सीट और एक विधानसभा सीट खाली हुई है, जी तो दोनों चुनाव भी जीतेंगे। उसके बाद शिमला अगले साल मई महीने में जी शिमला नगर निगम का चुनाव होगा, वो भी जीतेंगे जी और एक नया इतिहास रचेंगे 2022 में सरकार को। बिल्कुल। मैं लास्ट में ये पूछना चाहूँगा, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत रही है, अभी कुछ महीनों से जैसे पंजाब से किसानों के जो 3 खेती कानूनों के विरुद्ध आवाज़ उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो यहाँ कोई किसानों का विरोध नज़र आ रहा है आपको? कोई किसान विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अब तो काफ़ी स्टेटों में भी है, जहाँ कोई विरोधता दिख रही है आपको? यहाँ के किसान क्या कहते हैं, क्या वो 3 खेती कानून ठीक है? यहाँ कोई विरोध नहीं है। लोग मानते हैं कि मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं जी वो किसानों के हित में है। जी कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं कुछ राज्यों में, जी वो भी सारे देश में तो चुनाव आंदोलन नहीं है। जी 1-2 राज्यों में कुछ आंदोलन हुआ है। जी हमें विश्वास है किसान बहुत समझदार हैं, जी वो किसी की राजनीति में नहीं आएंगे और ठीक रास्ते पर आकर इस कानूनों को भी अपनाएंगे। जी और अगर उनको कोई दिक्कत होगी, जो कमियाँ उन कानूनों में होगी, जी तो मोदी जी ने कह दिया कि जो भी कमियाँ मुझे बताओ मैं उसको दूर करूँगा। एक अंत में यही पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को कई स्टेटों में ऐसे विरोधता से देख रहे हैं, जैसे पंजाब में भी इवन आपने देखा होगा मारकोटाई पर उतरे आए हैं, तो उसको घटना को कैसे देखते हैं? कई स्टेटों में नहीं, केवल मात्र पंजाब में एक घटना हुई है, जी वो निंदनीय है। जी लोकतंत्र का अर्थ है चर्चा, जी डिस्कशन। बिल्कुल। चर्चा करें, बहस करें, डिस्कशन करें, जी गुण और दोष के आधार पर निर्णय हो जी और अंततः जो बात सही हो उसको सब मान लें, जी यही लोकतंत्र है। जी तो वो प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि बताओ तुम्हें क्या कमी लगती है इस कानून में, जी वो कमियाँ दूर कर देंगे, ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। आज अभी कुछ ही दिनों बाद अब इलेक्शन भी दौर चल रहा है, नगर निगम का भी, क्या कहना चाहेंगे? कैसे इसमें आपकी क्या कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप नगर निगम चुनावों में? थोड़े दिनों बाद ही होने वाला हिमाचल प्रदेश में 7 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, 7 को रिजल्ट आ जाएगा। मुझे उम्मीद है हम चारों नगर निगम जीतेंगे। यह थे राजेश मेहरा, जिन्होंने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान पर बातचीत की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी का कहना था कि आने वाले उपचुनाव व नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। अब देखना होगा कि इन चुनावों में किसका परचम लहराएगा। इस मौके पर हल्का भोरांज के विधायक कमलेश कुमारी व उनके साथी भी मौजूद थे। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना में लुधियाना पुलिस की तरफ से एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल से जो लोग पटाखे चलाते हैं उनको रोका जा सके। इस संबंध में समाज सेवी बिट्टू गुंबर ने भी अपने विचार रखे और कहा कि जो लोग बुलेट से पटाखे चलाते हैं और जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ACP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲੀ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ IPS, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਕ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੌਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ
ਏਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 2 ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਲੈਂਸਰ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 31 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਚਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਿੱਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 37 ਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 5000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ गंदगी है इन्हों अपने शहर में असीं साफ करिए। कैमरा पर्सन विकास की रिपोर्ट। आज लुधियाना में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता का मुख्य विषय पंजाब में बढ़ रहे बिजली के दामों को कम कराना था या फिर उनको माफ कराना था। उनका कहना है कि दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली दी जाती है, उसी तरह पंजाब में भी लोगों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। अगर पंजाब में बिजली के दाम कम नहीं किए गए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मैं सीए सुरेश गोयल, जिला प्रधान शहरी आम आदमी पार्टी लुधियाना। अज की प्रैस कानफ्रेंस बिजली मुद्दे ते बुलाई गई है कि क्योंकि जिस तरह दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आम आदमी पार्टी दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली दिंदी है, उस तरह आम आदमी पार्टी की मंग है कि पंजाब वासियों को कैप्टन सरकार मुफ्त बिजली देवे तां जो लोगों का जीवन कुछ सौखा हो सके। तो आने वाले दिनों के विच जिहड़े बिजली के रेट बदन जा रहे हैं उन्होंने वधाउण की बजाय मुफ्त किया जाए तो जिहड़े पहला बिल भेजे हुए है वो भी हुण रद्द किए जाण, क्योंकि जे दिल्ली के विच आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार दिल्ली के विच कोई बिजली पैदा नहीं हुंदी फिर भी वो दिल्ली वासियों को मुफ्त बिजली दिंदी है, जद कि पंजाब दे विच पंजाब सूबे दे विच बिजली पैदा हुंदी है। तो जे दिल्ली दे विच मुफ्त बिजली दी जा सकती है तो पंजाब दे विच क्यों नहीं इस दी अपील के नाल चेतावनी दी जाती है कि जे कैप्टन सरकार ने बिजली मुफ्त नहीं की तो आम आदमी पार्टी 7 अप्रैल तो पिंड पिंड शहर शहर महल्ले दे विच वार्ड वाइज बिजली के बिलों अग ला के पंजाब सरकार से प्रैशर बिल्ड करूगी कि आम पंजाब दे विच लोकां दे बिजली के मुफ्त बिल कराए जाण। कैमरा पर्सन विकास की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को धन्यवाद दिया। बताया लोगों को कॉलेज और इलाज के लिए दूर दूर से आना पड़ता था, अब मुफ्त यात्रा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल पंजाब रोडवेज की महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने का निर्देश देने वाला एक अध्यादेश पारित किया। उन्होंने आज यह जानने का भी अभ्यास किया कि आम जनता और महिलाओं में खुशी की कितनी लहर है। वहां यात्रा करने वाली महिलाएं, युवा और वृद्धों ने कहा कि अब उन्हें इससे बहुत लाभ होगा, क्योंकि दूर दूर के लोग हमेशा यात्रा के लिए इच्छुक रहते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे और उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए दूर जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय से उन्हें बहुत लाभ होगा और वह कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। इन सभी महिलाओं की ओर से उन्होंने पंजाब के
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी धन्यवाद दिया। बहुत खुश हूं, उन्होंने कहा, हमें केवल आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा करने का अवसर दिया जा रहा है। यात्रा करने वाली महिलाएं यह भी कह रही थी कि अब यदि उनके पास पैसा नहीं है तो मुफ्त में पंजाब कहीं भी आ जा सकती हैं। बहुत वधिया कीता कैप्टन सरकार ने साडे लिए फ्री करके। पहले सानू बहुत औखा हुंदा ही ट्रैवल वगैरह लिए, हुण सगों वधिया कि फ्री हो गया। हुण आपां कॉलेज अप डाउन वगैरह कर लिया करांगे, थोड़ा खर्चा बच जाया करेगा। हाँ जी, आधार कार्ड लगा बस। हाँ जी, हाँ जी, असीं कहना चाह रहे कि बहुत बहुत धन्नवाद तुहाडा, तुसीं स्टैप चुक्या, अगे भी होर एक्सपेक्ट कर दो ना। तो अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो ये थे आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार। कल फिर हाजिर होंगे। एकता को दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।